हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के अवकलन चैप्टर को सॉल्व करेंगे और उसमें हम प्रश्नावली 5.3 सॉल्व करेंगे। और इसके कुछ प्रश्नों को हमने इसकी पहली वाली वीडियो में सॉल्व किया है और आज हम कुछ आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 5.3 के। तो फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ते जा रहे हैं। यदि आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है sin स्क्वायर y प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल टू के। इस प्रश्न का हमको अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो हम जैसे हर प्रश्न में लिख रहे थे वैसे ही इस प्रश्न में भी हम लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और हम दोनों तरफ अवकलन कर देंगे d/dx sin स्क्वायर y प्लस cos एक्स वाई और d/dx k का। तो आप जानते हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी अंक, किसी भी डिजिट का जो अवकलन होता है वो हमारा 0 होता है। तो k का अवकलन हमारे पास 0 मिलता है। अब हमें इस भाग का अवकलन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों भागों को अलग अलग कर लेते हैं। sin स्क्वायर y प्लस d/dx cos एक्स वाई, और जो k का अवकलन हमारे पास मिलता है वो हमें 0 मिलता है। अब हम sin स्क्वायर y का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले जो sin y है हम इसको x लेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये x है और इसकी पावर ये n है, यानी कि इसकी पावर 2 है। तो x की पावर n हम सपोज करके सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अवकलन आता है वो आता है 2 sin y, और sin y का हमें दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे सपोज किया था, इसलिए sin y को हम दोबारा करेंगे। तो sin y का आता है cos y, और यहाँ x ना होकर के y है, इसलिए y का फिर से हमको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार हम यहाँ पे जो एक्स वाई वाला भाग है इसको हम x लेट कर सकते हैं। हमने माना कि ये cos x के फॉर्म में है, तो जो cos x का जो आपका अवकलन होता है वो होता है माइनस का sin x। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन लिखेंगे माइनस का sin एक्स वाई, और एक्स वाई का आपको दोबारा अवकलन करना है। तो आप एक्स वाई का दोबारा अवकलन करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 2 sin y cos y और dy/dx माइनस sin एक्स वाई। अब आपको x और y में फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाना है, या आप इसे u और v के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो हम इसमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अवकलन आता है, फर्स्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं और सेकंड को सॉल्व करते हैं, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखते हैं और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का जो आपका एक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका हो जाता है sin 2 थीटा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। 2 sin y cos y को हम चेंज कर देते हैं sin 2y में, dy/dx माइनस sin एक्स वाई का गुणा हम इसके साथ और इसके साथ दोनों के ही साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है x sin एक्स वाई dy/dx, और इस वाले भाग का जो अवकलन हमको मिलता है वो केवल y मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस y sin एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। जो हमारा इक्वल का साइन है, उस इक्वल के साइन के इधर हम यहाँ के उस टर्म को भेजेंगे जो dy/dx के फॉर्म में नहीं है, और dy/dx के फॉर्म में जो है उसे हम यहीं रहने देंगे, इस तरफ ही रहने देते हैं।
क्योंकि हम किसी भी अवकलन के क्वेश्चन में हमें dy/dx ही प्राप्त करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2y dy/dx माइनस x sin xy dy/dx इज इक्वल टू y sin xy को हम इधर ले जाएंगे, y sin xy। यहाँ पे हम देखते हैं dy/dx हमें कॉमन लेना है, तो आप dy/dx को कॉमन ले लीजिए और आपका ब्रैकेट के अंदर बचता है sin 2y माइनस x sin xy। यहाँ आप लिखेंगे y sin xy और इसके बाद आप dy/dx आपको चाहिए, तो आपका जो ये वाला पूरा भाग है ये dy/dx के साथ में गुणा है, और जब आप इसे इधर करेंगे इक्वल टू के साइन के इधर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। तो आप लिखेंगे y sin xy बटे sin 2y माइनस x sin xy, और यही हमारे इस प्रश्न का हल होगा, प्रश्न नंबर 7 का। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या हम 8 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये लाइन हम बार बार लिखते जा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में लिखते जा रहे हैं। तो आप दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, sin स्क्वायर x का प्लस d/dx cos स्क्वायर y का d/dx 1 का। तो आप जानते हैं कि जो 1 का डिफरेंशियल आएगा वो आपका 0 मिलेगा, किसी डिजिट का या फिर किसी अल्फ़ाबेट का आपको जो अवकलन मिलता है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x को फिर से हम x सपोज करेंगे, लेट करेंगे, और साइन x की जगह हम x की पावर n मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा 2 साइन x, और साइन x का दोबारा अवकलन हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हम इसको लेट करते हैं cos की पावर n, यानी कि जो cos y है उसको हम x मानते हैं, x की पावर n। तो ये हो जाता है हमारा माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 2 cos y, और cos y का आपका दोबारा डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 sin x, और sin x का करेंगे अगर हम डिफरेंशियल तो ये आता है cos x प्लस 2 cos y, और cos y का डिफरेंशियल करते हैं तो आता है माइनस का sin y, और y का फिर से करेंगे तो d/dx y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, 2 sin x इंटू cos x आपका आ जाता है sin 2x प्लस माइनस, और प्लस को आप यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 2 cos y माइनस sin y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखते हैं sin 2x माइनस, माइनस और प्लस का जो चिन्ह है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 cos y sin y dy/dx इज इक्वल टू 0। आगे हम इसे हल करते हैं, sin 2x माइनस, अगर आप sin y को यहाँ लिख दें और cos y को यहाँ लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 2 sin y इंटू cos y और dy/dx इज इक्वल टू 0।
इसके बाद हम इसे सॉल्व कर, इसके बाद हम देखते हैं साइन 2x माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये आपका साइन 2y में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका साइन 2x चेंज हुआ था वैसे ही साइन 2y चेंज हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको dy अपॉन डी एक्स प्राप्त करना है इसलिए आप साइन 2x को इक्वल टू साइन के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे आपका आता है माइनस का साइन 2y, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। और यहाँ से आपको dy अपॉन डी एक्स याद करना है, तो माइनस का साइन 2y dy अपॉन डी एक्स के साथ गुणे में है, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा। माइनस का साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2y, तो माइनस और माइनस ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे और जो आपका आंसर मिलेगा वो आपका आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्नों के साथ।